जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स का हिंदी मीनिंग होता है सारणिक। आइए सबसे पहले सीखेंगे डिटरमिनेंट्स कहते हैं किसको। डिटरमिनेंट्स इज अ सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट एक सॉल्यूशन है। हम लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन डिटरमिनेंट्स एक सॉल्यूशन है। अगर डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, 2, 4, 6 या कुछ भी, कोई कांस्टेंट भी। यानी डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। इसलिए बोलते हैं कि डिटरमिनेंट इज अ सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट एक सॉल्यूशन है। इट इज डिफाइंड ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट जो है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए बाबू, डिटरमिनेंट का सिंबल होता है इस प्रकार बाबू। दो खंभा लगा देंगे, इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। नो मॉडुलस। इसको मॉडुलस नहीं बोलेंगे बाबू, साइन लगता है एक ही जैसा। डिटरमिनेंट का साइन और मॉडुलस का साइन लगता है एक ही जैसा, लेकिन इसको मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। नेक्स्ट, डिटरमिनेंट को डिनोट कैसे करेंगे? लिखे डिनोटेड एज। डिटरमिनेंट को डिनोट करेंगे कैसे? तो डिटरमिनेंट को डिनोट करेंगे डी टी और ए लिख देंगे, इस प्रकार डिनोट करेंगे बाबू। या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिनोट करेंगे बाबू, या कभी कभी इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं बाबू। तो डिटरमिनेंट को डिनोट करने का 3 तरीका है बाबू। डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे भी, या तो बाबू डिटरमिनेंट ऑफ ए इस प्रकार के साइन से भी, या डेल्टा के साइन से भी बाबू। चलिए, डिटरमिनेंट तो हम लोग बाबू सीख लिए कि डिटरमिनेंट है क्या। अब हम सीखेंगे हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ते हैं क्यों, इसका जीवन में क्या यूज है। कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका जीवन में कुछ न कुछ यूज तो होगा बाबू, ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं। कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं उसका जीवन में कुछ ना कुछ जरूर यूज होगा, तब हम पढ़ते हैं। आइए सीखेंगे कि डिटरमिनेंट टॉपिक जब पढ़ेंगे तो इसका लाइफ में यूज कहाँ कहाँ होगा। चलिए बाबू, सबसे पहला यूज सोल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने में डिटरमिनेंट का यूज कर सकते हैं। कभी कभी अभी हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, आसानी से सॉल्व करते थे। या विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि आराम से करते थे बाबू, या वज्र गुणन विधि। हाँ, एक बात और, जब वज्र गुणन विधि बोले तो एक बात और याद आ गया, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट वही है वज्र गुणन विधि जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे। हाँ बाबू, यानी कहने का मतलब डिटरमिनेंट बोले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। डिटरमिनेंट बोले तो बाबू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोले तो वही क्लास 10th वाला वज्र गुणन विधि बाबू। तो डिटरमिनेंट का पहला यूज है बाबू सोल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने में, कभी कभी क्लास 12 में आपको मिल जाएगा लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल को हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से आसान से सॉल्व कर देंगे, जबकि हम लोग क्लास 10 तक मात्र हम लोग 2 वेरिएबल को सॉल्व करने सीखे थे। लेकिन यहाँ हम लोग सीखेंगे कि अगर इक्वेशन एक्स, वाई और जेड 3 वेरिएबल में अगर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बाबू
डिटर्मिनांट मेथड से सॉल्व करेंगे तो आसानी से एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा। तो पहला यूज बाबू इसका है सोल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने में। दूसरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बाबू, कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को सॉल्व करने में हम डिटर्मिनेंट का अगर यूज करेंगे तो चुटकियों में सॉल्व होगा। तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल को भी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे बाबू। क्लास 10 में भी करते थे, याद कीजिए। आधे हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आधे बाबू, तो जो हम लोग क्लास 10 में फॉर्मूला यूज करते थे वो डिटर्मिनेंट से ही निकला है, आगे हम दिखाएंगे। आइए बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। चौथा यूज होता है बाबू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्लास 12th में एक टॉपिक है वेक्टर, वेक्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वहां भी बाबू आपको यूज होगा डिटर्मिनेंट। तो हम लोग जान गए हैं कि डिटर्मिनेंट का जबरदस्त यूज है, तो अगर जबरदस्त यूज है इसको जबरदस्त ढंग से पढ़ लेंगे बाबू। आइए बाबू देखते हैं, और बहुत सारा यूज है बाबू। इस प्रकार जीवन में डिटर्मिनेंट का बहुत सारा यूज मिलेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का विस्तार कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट को खोलेंगे कैसे, यानी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे बाबू कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है। आइए ध्यान दीजिए बाबू, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक रूल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रूल बाबू देखिए लिख रहे हैं, सबसे पहले बाबू ऐसे आएंगे, पहला स्टेप ऐसे आएंगे बाबू, पहला स्टेप ऐसे आएंगे, फिर माइनस का साइन लेंगे और फिर यूं से यूं चले जाएंगे। ये वो आपका दूसरा स्टेप। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का स्टेप देखिए बाबू, पहला स्टेप ऐसे आएंगे बाबू, फिर माइनस का साइन लेंगे, फिर यूं से यूं चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू। आइए एक एग्जांपल लेते हैं बाबू। मान लो कोई एक डिटर्मिनेंट दे देगा आपको 1 2 3 4, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट। इसको ऑर्डर 2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका बाबू देख लीजिए। पहला स्टेप यूं से यूं आएंगे, फिर माइनस का साइन लेंगे, फिर यूं से यूं चले जाएंगे। सेकंड स्टेप ऐसे के बाबू, 1 गुना 4 4, फिर माइनस का साइन लेंगे, 3 दूना 6, 4 में 6 घटेगा -2। ये आपका आंसर हो गया बाबू। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, एक डिटर्मिनेंट लेते हैं बाबू। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिए, एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिए बाबू, जिसमें 3 कॉलम है बाबू और 3 रो है। ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें 3 रो हो और 3 कॉलम हो उसको बोलते हैं ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट बाबू। चलिए, जब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट आपको अगर दे दे और आपको सॉल्व करने बोले तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक सीख लीजिए। टोटल डिटर्मिनेंट को इसी प्रकार ही सॉल्व करेंगे। आइए सीखिए बाबू
कैसे बनेगा, जब जब बाबू ऑर्डर 3 का आएगा यही रूल अपनाएंगे। पहले साइन देंगे प्लस माइनस प्लस, एकदम बाबू। देखिए स्टेप 1 को लेना है तो 1 वाले कॉलम 1 वाले रो बंद, बच गया बाबू इतना। बाबू ये अब स्टेप बाबू इस प्रकार चलेंगे एकदम, 5 तिहाई 15 माइनस 4 छक 24। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा 1 को लिए, अब -2 को लेंगे बाबू, -2 को लिए तो 2 वाला कॉलम और 2 वाला रो बंद, बाबू ऐसे समझिएगा 2 वाला कॉलम 2 वाला रो बंद, बच गया बाबू 4 गुने 3 4 तिहाई 12 माइनस 2 छक 12। अब +3 लेंगे बाबू, 3 वाले कॉलम 3 वाले रो बंद, बच गया बाबू 4 4 जाए 16 माइनस 2 5 जाए 10। बस आप सॉल्व कर देंगे बाबू, आ जाएगा आंसर। 1 इंटू 15 में 24 घटेगा, बचेगा -9 -2 इंटू +12 -12 समाप्त 0 +3 इंटू 16 में 10 घटेगा बाबू 6 -9 2 गुने 0 0 बाबू 6 तिहाई 18 18 में 9 घटेगा आपका नो आंसर। यानी इसी प्रकार से ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। जब जब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट बाबू आएगा तब तब इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बाबू नेक्स्ट आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है बाबू, इसको मान लेते हैं डेल्टा। आइए बाबू सॉल्व करने का तरीका 2 गुने -1 -2 माइनस -5 गुने 4 -20 माइनस माइनस +20 20 - 2 18 आंसर, 20 में से 2 घटेगा 18 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का एक देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का एक, इसको मान लेते हैं डेल्टा बाबू। आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 का एक, क्वेश्चन नंबर 2 का एक देखिए बाबू गौर से एकदम, कॉस थीटा गुने कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा गुने माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाबू 1, यही आपका आंसर बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका गुना इसके साथ, गुना करने का मतलब सट्टा के लिख देना बाबू। माइनस इतना गुना इतना, ध्यान दीजिएगा बाबू,
इसका गुना इसके साथ माइनस इसका गुना इसके साथ बाबू एक्स स्क्वायर से दोनों में बारी बारी गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर गुने एक्स एक्स क्यूब प्लस 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 एक्स स्क्वायर गुने 1 एक्स स्क्वायर बाबू एक्स स्क्वायर से तो दोनों में बारी बारी गुना कर दिए। अब एक्स से भी दोनों में बारी बारी गुना बाबू माइनस प्लस माइनस एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स गुने 1 एक्स बाबू। अब 1 से भी दोनों में बारी बारी गुना बाबू 1 गुने एक्स एक्स बाबू प्लस 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 1 गुने 1 1 माइनस तो माइनस थोड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं बाबू गौर कीजिएगा। इसको मानो ए इसको मानो बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू देखिए लग रहा है कोई धरती से जाने वाला है। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स एक्स क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा बाबू यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 बाबू प्लस 2 यही आपका आंसर है बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाबू एक मैट्रिक्स आपको ए दे दिया और आपसे पूछा कि आप शो करके दिखाइए कि डिटर्मिनांट ऑफ 2a बराबर 4 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए होता है। आइए बाबू इसको सीखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू VVI इसको बोल दीजिए। आइए सबसे पहले निकालिए बाबू 2a निकालिए बाबू 2a ए का मान दिया है बाबू निकालना है 2a यानी ए में 2 से गुना तो 2a हुआ बाबू। इधर भी 2 तो 2 ए के जगह पर ए का मान 1 2 4 2। मैट्रिक्स का रूल कहता है बाबू अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर से मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा बाबू ध्यान दीजिएगा। 2 गुने 1 2 2 2 जाए 4 2 4 जाए 8 2 2 जाए 4 ये निकला अभी बाबू आपका 2a। हमको निकालना है डिटर्मिनांट ऑफ 2a डिटर्मिनांट ऑफ 2a। आइए बाबू निकालते हैं। इसीलिए डिटर्मिनांट ऑफ 2a दो खंबा खड़ा कर दिए बाबू ध्यान दीजिएगा 2a तो 2a इसमें लगाना बाबू डिटर्मिनांट यानी इसमें सिंबल खाली चेंज करना है। सिंबल जो बाबू मैट्रिक्स का सिंबल है इसको चेंज कर देना डिटर्मिनांट में यानी कुछ ऐसे 2 4 8 4 सॉल्व कीजिए इसको बाबू 2 4 जाए 8 माइनस 8 4 जाए 32 8 में से 32 घटेगा -24
इसका वैल्यू -24 आया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए, 4 तो 4, डिटर्मिनांट ऑफ ए, डिटर्मिनांट तो बाबू डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट तो डिटर्मिनांट बाबू, ए के जगह पर ए का वैल्यू 1 2 4 2 बाबू 4 1 गुने 2 2 माइनस 4 दूना 8, 2 में से 8 घटेगा -6, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 छक 24। जितना आया बाबू डिटर्मिनांट ऑफ 2a का वैल्यू, उतना ही आया डिटर्मिनांट ऑफ 4a का वैल्यू बाबू। तो हम अंत में कह सकते हैं, इसीलिए डिटर्मिनांट ऑफ 2a बराबर 4 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ a। प्रूव्ड। आइए बाबू, अगर यही क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, अगर यही क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो क्या इतना लेंदी बनाएंगे? अगर इतना लेंदी बनाओगे तो एग्जाम में टाइम नहीं बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा। एक सूत्र है बाबू, एक फॉर्मूला, के इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए बराबर के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए। ये फॉर्मूला हो गया बाबू, जहां पे के क्या है, कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो कोई नंबर बाबू, के क्या बाबू, कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर, 2 4 6 8 10 20 जो पूछे सो। एन क्या बाबू, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एन है बाबू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आइए बैठाते हैं इस पे, ध्यान दिए बाबू। क्या बोला बाबू, डिटर्मिनांट ऑफ 2a का वैल्यू, डिटर्मिनांट ऑफ 2a का वैल्यू, डिटर्मिनांट ऑफ 2a बराबर के का काम कौन कर रहा है, 2, ए तो ए बाबू, के जगह पर क्या बैठाएंगे 2, एन क्या है बाबू, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है बाबू, ये मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का है बाबू, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है बाबू 2, तो यहां पे रख देंगे 2। अगर ऑर्डर होता बाबू 3 का तो रख देते 3, ऑर्डर होता 4 का रख देते 4। यहां पे ऑर्डर है बाबू 2 का, इसलिए यहां पे रख दिए बाबू n के जगह पर 2 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ a। इसीलिए डिटर्मिनांट ऑफ 2a का वैल्यू 2 2 जा 4 डिटर्मिनांट ऑफ a। आ गया आपका आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे बाबू। मान लीजिए अगर बाबू बोलता कि एक मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है, अगर ऑर्डर 3 होता तो यहां पे बाबू 3 रख देते। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक मैट्रिक्स दिया आपको ऑर्डर 3 का, यानी क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए मैट्रिक्स को बाबू 3 ऑर्डर का। और आपसे पूछा डिटर्मिनांट ऑफ 3a बराबर 27 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ a, आप प्रूफ करके दिखाइए। आइए बाबू, सबसे पहले निकालेंगे 3a, 3a, तो 3 तो 3, a के जगह पर a का मान 101 012 004। बाबू ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स का रूल कहता है अगर किसी भी मैट्रिक्स में
किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा बाबू। आइए करते हैं मल्टीप्लाई। 3 1 जाए 3, 3 0 जाए 0, 3 1 जाए 3, 3 0 की 0, 3 1 जाए 3, 3 दूना 6, 3 0 की 0, 3 0 की 0, 3 4 जाए 12। बाबू थोड़ा मेरा लैंग्वेज में थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश बाबू मिल जाता है, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। इंग्लिश भी बोलना चाहेंगे तो उसमें जो है सो जगह जगह पर हम सेट कर देंगे हिंदी बाबू, बिना कहलो भी सेट हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग के बाबू नस नस में हिंदी वास करता है, इसलिए कहाँ पे सेट हो जाएगा हिंदी वो कहना मुश्किल है। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश आप तो समझ में करते हैं ना, समझदार हैं। चलिए देखिएगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा ये बात को लेकर के, टेंशन ना लीजिएगा। आइए बाबू, तो अभी निकाले 3a, अब निकालेंगे बाबू डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। इसीलिए बाबू डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो 3a के मान में लगाना है केवल डिटर्मिनेंट। लगाइए बाबू, लगा रहे हैं बाबू, ध्यान दिए सब कोई। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। बाबू ध्यान दीजिएगा, हम लोग तो बाबू खूब सीखे हैं ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए, शुरू में ही सिखा दिए बाबू। आइए वही मेथड, प्लस माइनस प्लस। +3 को लेना है 3 वाले कॉलम 3 वाले रो बन, 3 गुने 12 12 तिहाई 36 माइनस 0 गुना 6 0। -0 को लेना है बाबू, तो 0 वाले कॉलम 0 वाले रो बन, 12 गुना 0 0, 0 गुना 6 0। +3 को लेना है बाबू, +3 को 3 वाले कॉलम 3 वाले रो बन, 0 गुना 0 0 माइनस 0 गुना 3 0। बाबू ध्यान दीजिएगा, 36 तिया 108, बाकी बात सब तो 0 है बाबू, इसका वैल्यू आएगा बाबू 108। अब निकालिए बाबू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 27 to 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है बाबू? डिटर्मिनेंट ए के जगह पर ए का वैल्यू 101 012 004 +1 को लेना है, तो 1 वाले बाबू ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 वाले कॉलम 1 वाले रो बंद, 1 गुने 4 4 माइनस 0 गुने 2 0 बाबू। -0 को लेना है 0 वाले कॉलम 0 वाले रो बन, 4 गुने 0 0 माइनस 0 गुने 2 0 बाबू। +1 को लेना है बाबू, +1 1 वाले कॉलम 1 वाले रो बंद, 0 गुना 0 0 माइनस 0 गुना 1 0 बाबू। ध्यान दिया बाबू, देखो बाहर में क्या छूट गया बाबू, बाहर में बाबू 27 था, ये 27 रहेगा ही। 27 इंटू 1 गुने 4 4 108। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का वैल्यू भी 108 बाबू, और 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का भी वैल्यू 108 बाबू, दोनों आपस में बराबर है। इसीलिए बाबू
डिटर्मिनांट ऑफ 3a बराबर 27 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ a। प्रूव्ड। बाबू ये अगर बाबू लॉन्ग में पूछे तो इस प्रकार बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में एक नंबर के लिए पूछेगा तो क्या ऐसे बनाएंगे? ऐसे बनाओगे ना सारा टाइम में पास हो जाएगा। आइए उसके लिए सीखते हैं। अभी जो सूत्र बताए थे बाबू, सूत्र क्या बताए थे बाबू? डिटर्मिनांट ऑफ के ए बराबर के टू द पावर n इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए। के का काम कौन कर रहा है बाबू? 3 दिया है तो 3 बैठाइए बाबू, यहां पे ध्यान दीजिएगा। 3a जहां जहां के है बाबू वहां वहां 3 बैठाइए। 3 n का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3, तो यहां रख दीजिए बाबू 3। अगर 2 होता तो यहां रखते 2 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए। आपका आंसर आ गया डिटर्मिनांट ऑफ 3a बराबर 3 पर पावर 3 27 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए। ऑब्जेक्टिव में ऐसे सॉल्व करेंगे बाबू, समझ में आया? चलिए नोट कीजिए। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। 5 का 1 एक डिटर्मिनांट दिया, इसको बोला इवेल्युएट कीजिए, मतलब इसको हल कीजिए, हल इसका सॉल्यूशन कीजिए। बाबू ऑर्डर 3 का डिटर्मिनांट का सॉल्यूशन तो सीख ही चुके हैं। चलिए दीजिए प्लस माइनस प्लस। बाबू ध्यान दीजिएगा, 3 को लेना है 3 वाले कॉलम 3 वाले रो बंद, 0 गुने 0 0 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1 जाए 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 को लेना है 1 वाले कॉलम 1 वाले रो बंद, 0 गुने 0 0 माइनस 3 गुने माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 को लेना है 2 वाले कॉलम 2 वाले रो बंद, माइनस 0 गुने माइनस 5 0 माइनस 3 गुने 0 0। ध्यान दीजिएगा बाबू, 3 गुने माइनस 5 प्लस 1 गुने 3, ये तो बाबू माइनस 2 गुने 0 हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 3 2 गुने 0 अब 0 0 का कोई तो माई बाप नहीं लिखेंगे। 3 में से 15 घटेगा माइनस 12, 3 में से 15 घटेगा माइनस 12। आइए बाबू नेक्स्ट। 5 का 2 एक डिटर्मिनांट दिया, बोला इसको इवेलुएट कीजिए, मतलब इसका हल निकालिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का तो फैंटास्टिक तरीका है जी। चलिए सबसे पहले लिखिए प्लस माइनस प्लस। चलिए प्लस 3 को लेना है 3 वाले कॉलम 3 वाले रो बंद, 1 गुने 1 1 माइनस 3 गुने माइनस 2 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6। बाबू ध्यान दीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 को लेना है 4 वाले कॉलम 4 वाले रो बंद, 1 गुने 1 1 माइनस
2 गुने -2 -4 माइनस माइनस +4 +5 को लेना है 5 वाले कॉलम 5 वाले रोबन 1 गुने 3 3 -2 गुने 1 2 बाबू 3 गुने 1 + 6 7 4 गुने 1 + 4 5 5 गुने 3 गुने 3 -2 1 बाबू ध्यान दीजिएगा 3 सती 21 5 चौका 20 5 एकम 5 20 + 5 25 अब +21 46 बाबू आपका आंसर हो गया 5 का 3 देखिए इसको भी बोला बाबू सॉल्व कीजिए जस्ट इसी प्रकार सॉल्व नहीं कर देंगे आइए ठोर सिखाते हैं चलिए सबसे पहले धर दीजिए प्लस माइनस प्लस बाबू 0 को लेना है 0 वाले कॉलम 0 वाले रोबन 0 गुने 0 0 माइनस 3 गुने -3 -9 माइनस माइनस +9 -1 को लेना है 1 वाले कॉलम 1 वाले रोबन -1 गुने 0 0 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6 और +2 को लेना है बाबू 2 वाले कॉलम 2 वाले रोबन 3 गुने -1 -3 -2 गुने 0 0 0 गुना कुछ भी 0 -1 गुने -6 +2 गुने -3 0 का कोई माई बाप नहीं है बाबू इसको नहीं लिखना है माइनस इंटू माइनस प्लस 1 गुने 6 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 तिहाई 6 +6 -6 हरी बोल आंसर 0 0 बोल नोट कीजिए बाबू दिल मांग रहा है मोहलत तेरे पास गुजरने की तेरे नाम से जीने की तेरे नाम से मरने की दिल मांग रहा है मोहलत तेरे पास गुजरने की तेरे नाम से जीने की तेरे नाम से मरने की आइए बाबू 4 नंबर 5 का 4 खुद से ट्राई करना बन जाएगा एकदम जैसे बनाए भी उसी तरह आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक मैट्रिक्स दिया बाबू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया और आपसे बोला फाइंड कीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए कौन बड़ा बात है आइए ना जी फाइंड कर देते हैं देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बोला चलिए दो सीधा खुट्टा खड़ा कर दीजिए खड़ा कीजिए सीधा खुट्टा बाबू 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 ध्यान देना बाबू डिटरमिनेंट बाबू 3 ऑर्डर का है सॉल्व करने आता है पक्का आता होगा चलिए लगाइए प्लस माइनस प्लस ध्यान दीजिए बाबू +1 को लेना है 1 वाले कॉलम 1 वाले रोबन 1 गुना -9 -9 माइनस 4 गुने -3 -12 माइनस माइनस +12 फिर -1 को लेना है 1 वाले कॉलम 1 वाले रोबन 2 गुने -9 -18 माइनस 5 गुने -3 -15 माइनस माइनस +15 प्लस इंटू माइनस -2 को लेना है
2 वाले कॉलम 2 वाले रो बंद, 2 4 जाए 8 माइनस 5 1 जाए 5। बाबू ध्यान दीजिएगा 1 12, ध्यान दीजिए बाबू 12 में 9 घटेगा 3, 15 में 18 घटेगा -3, 8 में 5 घटेगा 3 बाबू। 3 1 कम 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 कम 3 माइनस 2 3 जा 6, 3 3 6 माइनस 6, आंसर आपका 0 बाबू। सेवन का 1 देखिए बाबू, बोला ये दोनों डिटर्मिनांट आपस में इक्वल है, दो डिटर्मिनांट आपस में इक्वल है, तो x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालने बोला बाबू। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होता तो सामने बराबर सामने करते, एकदम सामने सामने करते बाबू। लेकिन ये मैट्रिक्स न है, ये डिटर्मिनांट है। डिटर्मिनांट का सॉल्यूशन होता है, पहले सॉल्यूशन करेंगे तब इक्वल करेंगे। आइए बाबू ध्यान दीजिए, 2 1 जाए 2 माइनस 5 4 जाए 20 इक्वल 2x गुने x 2x स्क्वायर माइनस 6 चौका 24, 2 में से 20 घटेगा -18, -24 को इधर ले आइए बाबू, +24, 2x स्क्वायर, 24 में 18 घटेगा 6, 2x स्क्वायर, गुना वाला 2 बाबू बट्टा में x स्क्वायर, 2 तिहाई 6, x स्क्वायर बराबर 3 आया, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, किसी का भी वर्गमूल प्लस माइनस में होता है बाबू, नोट कीजिए। आइए बाबू नेक्स्ट 7 का 2, 7 का 2 देखिए, बोला दो डिटर्मिनांट आपस में इक्वल है, दो डिटर्मिनांट्स आपस में इक्वल है, तो x का वैल्यू निकालिए। एकदम इसको इंपोर्टेंट माने बाबू, इंपोर्टेंट VVI, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने मिलता है बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर दो डिटर्मिनांट्स आपस में इक्वल हो तो सोच समझ के बाबू आंसर दीजिएगा, ये मैट्रिक्स न है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होता तो सामने बराबर सामने लिखते हैं आंसर, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट का सॉल्यूशन होता है। आइए सॉल्यूशन करते हैं बाबू, 5 2 जाए 10 माइनस 4 तिहाई 12 बराबर x गुने 5 5x माइनस 2 तिहाई 6x, 10 में 12 घटेगा -2, 5x में 6x घटेगा -x, माइनस माइनस समाप्त, x का मान 2। 2 नंबर में आएगा बाबू, इस तरह सोल्व करेंगे एकदम एग्जाम में गर्दबे उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट इस टॉपिक का क्वेश्चन, ध्यान दो बाबू। इसमें भी दो डिटर्मिनांट्स आपस में इक्वल दिया बाबू और बोला x का वैल्यू निकालिए। आइए निकालते हैं जस्ट इसी तरह 7 नंबर इसे बाबू, x गुने x x स्क्वायर माइनस 18 दूना 36, 6 छक 36 माइनस 18 दूना 36 माइनस 36 प्लस 36 समाप्त, x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, माइनस 36 को उधर ले जाइए प्लस 36, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, 36 का वर्गमूल 6, किसी का भी वर्गमूल प्लस माइनस में होता है बाबू, आंसर +-6। ये एक्सरसाइज 4 पॉइंट हो गए बाबू, द एंड। चलिए बाबू इसी के साथ जय हिंद, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए, मैथ पढ़िए जबरदस्त बबलू सर के साथ, मैं आपको हिला के रख दूंगा, मैथ
हिला के रख दूंगा और तू भी मैथ डोला के रख देना।